साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिक्कू पे। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के इशू रहे हुए हैं और उनका जिस प्रकार से एक संगठनात्मक स्ट्रगल चला है, यानी प्रयास रहा है। हम इंडिविजुअल किसी ईपीएस 95 संगठन जो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के बढ़ोतरी के लिए मांग कर रहे हैं, उसमें इंडिविजुअल किसी का नाम ना लेते हुए हम एक जो पूरी टीम है, जो एक निश्चित मांग के लिए जो एक पूरी संगठन शक्तियां हैं, विभिन्न संगठन हैं और उन सभी के एक कोलैप्स, अगर हम बात करें एक कंबाइंड जो उनका एफर्ट रहा हुआ है और उसको अगर हम कंपेयर करते हैं जो किसान आंदोलन है उससे, तो आपको काफ़ी कुछ इसमें जो है समझने को मिलेगा। सबसे पहले बात आती है कि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ समस्याएं हैं जो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए हैं। हालांकि आप एक चीज़ समझिए कि दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों की जो मांगें हैं वो सरकार से जुड़ी हुई हैं। चाहे ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग रही हो, उसमें कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट का भी दखल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय आने बाकी हैं और बहुत हद तक जो है बहुत सारे संगठन का प्रयास रहा है सरकार से सीधे इसमें बढ़ोतरी के लिए, चाहे उसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय का इंटरफेरेंस रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हालांकि बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ मुद्दे ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो कि अभी भी चल रहे हैं। और यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जो किसान आंदोलन रहा है उसमें जो मुद्दा रहा हुआ है वो है बिल से जुड़ा हुआ। अफर्ट दोनों का है। ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो अफर्ट है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। आप सभी को पता है कि विभिन्न संगठन में, किसी एक इंडिविजुअल संगठन की आप बात नहीं कर रहा हूँ, कई संगठन जो हैं कई प्रकार से विभिन्न प्रकार के एग्रीगेशंस हों, कई प्रकार के मंत्रियों से चर्चा परिचर्चा करना, उनसे उनको उनकी समस्याओं से अवगत कराना, तो बहुत प्रकार के एग्रीगेशंस जो है, बहुत प्रकार के एफर्ट जो है, बहुत सारे एग्रीगेशंस के जरिए, बहुत सारे संगठन के जरिए, कमिटीज़ के जरिए जो है एफर्ट डाली गई है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। हालांकि उनका कोई भी अभी तक निर्णय नहीं आया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसान आंदोलन की और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लंबे संघर्ष के लिए, तो आपको कई चीज़ें समझने में, क्योंकि काफ़ी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आया, काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहे थे उसमें। चूँकि कमेंट्स मुझे नहीं आ रहे थे, मैसेज मुझे नहीं आते, मैं वो पोस्ट पढ़ रहा था। कुछ लोगों का जो कमेंट्स करते हैं यूट्यूब पे, तो उन लोगों ने, कई लोगों ने उसमें कमेंट किया कि जो है एक किसान आंदोलन की तरह ईपीएस 95 पेंशनर्स का भी होना चाहिए। तो मैं उन सभी को ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये टोटली डिफरेंट मुद्दा है। किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो टोटली डिफरेंट है और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स का इशू रहा है, जो उनका प्रयास रहा हुआ है, वह अलग है। किसान आंदोलन बिल वापस कराने के लिए ये प्रयास है, इनका जो फॉर्ड रहा है किसान आंदोलन के जरिए। और इसमें आप समझिए कि किसान है, इसमें जो अफेक्टेड वर्ग है, यानी जिस जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जो आयु है वह आप समझ सकते हो 20 से लेके 80 वर्ष तक की है। यानी इस रेंज में इसमें लोग अवेलेबल हैं। 20 वर्ष से लेके आपको 80 वर्ष तक के लोग किसान आंदोलन में मिल जाएंगे, 20 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो उम्र के जो जो लोग जिससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी उम्र 60 से ऊपर की है। 60 से ऊपर, 80 90 इस तरह से है। तो ये लोग पूरी तरह से एक अलग वर्ग है। तो आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैंने वीडियोस में देखा कि हमें एक किसान आंदोलन की तरह भी एग्रीगेशन करना चाहिए, तो वो चीज़ इसमें नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन में अब कई कई सारे फोटोज़ आए हुए थे, फुटेज में आपने देखा होगा, चैनल्स पे देखे होंगे, कई सारे मीडिया चैनल पे, तो उसमें काफ़ी अधिक जो है संसाधन्स का, काफ़ी अधिक जो है चीज़ों का उपयोग किया गया है, जैसे कि ट्रैक्टर्स का है और बाकी लोगों को रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ का जो है एक एग्रीगेशंस के ज़रिए एक मतलब उनका खुद का जो है वह चीज़ें उस पे जो है उसका मेंटेनेंस, उसका खर्चा, सब कुछ जो है उनके खुद के ज़रिए किया गया है। और ईपीएस 95 पेंशनर्स के केस में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इनका उम्र जो है वह आपको पता ही है कि 60 से लेकर 80 वर्ष है। और इन लोगों का उद्देश्य जो है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से रहा हुआ है। जो भी एफर्ट आप देखेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स को, ईपीएस 95 पेंशनर्स के एफर्ट को किसान आंदोलन से कंपैरिजन करना बिल्कुल भी गलत है। मैं उन सभी लोगों को, ये जो कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए थे, जो लोगों का मैंने कमेंट्स पढ़ा, लोगों का जो मैसेज भी मुझे पढ़ा कि इस तरह से कुछ किया जा सकता है या फिर, तो इस तरह से करना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये जायज़ नहीं है।
क्योंकि यह मुद्दा अलग है, यह सिचुएशन अलग है और हर परिस्थिति ईपीएस 95 पेंशनर्स का अलग है। आप उस हिसाब से, जिस तरह से किसान जाके दिल्ली में डटे हुए हैं इतने लंबे समय से, हालांकि कुछ एक एग्रीगेशंस है जो कि लंबे समय से कुछ एग्रीगेशंस कर रहे हैं, बट आप समझ सकते हैं कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में है। और ये जो किसान आंदोलन है ये काफ़ी बृहद पैमाने पे है और इसमें जो अफर्ट लग रहा है, जो खर्चे आ रहे हैं, वो बिल्कुल एक संगठन या फिर उस संगठन का जो लेवल है वो उस लेवल का है कि वो इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। जबकि जो पेंशनर्स हैं, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनका जो अमाउंट है वो ऑलरेडी मिनिमल है, यानी वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। वो कहाँ से इस तरह से इतना लंबा समय तक दिल्ली में रहना, अपना अपना अफोर्ड करना काफ़ी उनके लिए भारी हो जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट उन्हें मिल रहा है वो उसमें वो अपने घर पे रह के अपने सस्टेन कर लें, अपने आप को सर्वाइव कर लें, वही काफ़ी चैलेंजिंग है। जिस अमाउंट में वो जी रहे हैं, आप सभी को पता है, 1,000 रुपये, कुछ लोगों को तो अभी भी 1,000 रुपये से कम पेंशन प्राप्ति हो रही है। और लोग अफोर्ड करते करते 2 साल 3 साल से बहुत तरह की कानूनी कार्रवाई, मंत्रियों से मिलना, कुछ जगहों पे एग्जीशन भी करना, लोग जंतर मंतर पे भी गए हैं और भी बहुत प्रकार के एग्जीशंस कई जगहों पे अभी भी जो है उनका जो कई सारे फोरम्स हैं, जो कई सारे कमिटीज़ हैं, उनका भी एफर्ट जो है जारी है। तो और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि जब तक एक मिनिमम पेंशन के ऊपर या फिर हायर पेंशन के ऊपर कोई भी डिसीजन ना लिया जाए सरकार के ज़रिए, क्योंकि करीब करीब 65 लाख लोग इससे प्रभावित हैं और इसमें आए दिन इनकी जो संख्या बल है वो कंटिन्यूसली जो है डाउन हो रही है। क्योंकि इनका जो है कोई एक उम्र भी हो चुका है और एक उम्र के बाद इस तरह से आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं जो जिस लेवल पे आप किसान आंदोलन से कंपेयर कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वो उस लेवल पे आप सोच तो सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस लेवल का जो बजट है, उस लेवल का जो चीज़ें हैं, वह एक आम इंसान के लिए या फिर एक आम जो पेंशनर्स हैं उनके लिए काफ़ी करना काफ़ी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप समझिए कि जो मुद्दे हैं इसमें अलग अलग हैं। मुद्दे इसमें है सरकार हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, उन सभी से जो है पेंशन की बढ़ोतरी के बारे बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ना कि यहाँ पर कोई किसी चीज़ों को वापस लेने की बात की जा रही है। जैसे कि अब किसान आंदोलन में क्या है, टोटली मुद्दा जो है वह है बिल को वापस कराने की। जो किसान संघर्ष कर रहे हैं या फिर किसान जो प्रयास कर रहे हैं या फिर जो किसान एग्रीगेशन में शामिल हैं, उनका कॉन्सेप्ट है कि जो 3 बिल पास किया गया है कृषि सुधार कानून के तहत, उसे वापस कराने का। और यहाँ पर जो मुद्दा है यहाँ पर है कि जो एक अमाउंट उन्हें मिलना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, जिससे कि वो अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सके, अपने पेंशन को वो यूटिलाइज कर सके और लाइफ को और अच्छे तरीके से अपना जो जीवन है उसको अच्छे तरीके से वो बिता सके। यानी जो आज के समय में महंगाई है उसमें वो अफोर्ड कर सके, मेडिकल की सुविधाएं मिली, जो दवा हो गया, और आपको पता ही है एक एज के बाद जो है कितने खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ और इस चीज़ से कंपेयर करना मैं समझता हूँ बिल्कुल भी गलत है। जिन लोगों ने कमेंट किया था, जिन लोगों ने पोस्ट किया था, आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ टोटली डिफरेंट है, ये चीज़ टोटली डिफरेंट है। इसमें हालांकि चीज़ें दोनों एक ही है, मतलब एक एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो दोनों में संघर्ष है, एग्रीगेशंस दोनों में चल रहे हैं, बट इसमें मुद्दे अलग अलग हैं। और मुद्दों के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो एज गैप है वो भी काफ़ी अधिक है, डिफरेंसेस हैं। इसमें आपको 20 से लेकर 80 वर्ष तक से या उससे ऊपर के भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 60 से ऊपर के लोग ही मिलेंगे ईपीएस 95 पेंशन के, जो कि फ्रंट लाइन है, जो फ्रंट लाइन में संघर्ष कर रहे हैं, जो कि एफर्ट डाल रहे हैं। और दूसरी बात है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो है किसान आंदोलन, इसमें बजट का इशू नहीं है। बजट में देश से विदेश से तमाम तरह की फंडिंग आ रही है, तमाम तरह के लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा है, और लोगों के पास किसी प्रकार का, वहाँ पर अगर वो दिल्ली में जाकर रहते हैं तो भी अगर आप समझ सकते हैं कि 60 दिन से ऊपर के रह चुके हैं, 80 दिन से ऊपर रह रहे हैं, 90 दिन से, तो उनका जो अफोर्ड हो रहा है वो पूरी तरह से ईजिली चल पा रहा है। उनका जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी उनका रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ का खर्चा जो है वो चला हो पा रहा है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत आएगी, यहाँ पर एग्रीगेशंस करने जाते हैं तो खुद का सस्टेन नहीं कर पाते, खुद ही सर्वाइव करना काफ़ी भारी हो जाता है, और उनका उम्र भी काफ़ी अधिक है। तो इस तरह से कंपेयर करना ठीक है, कंपेयर करना ये ठीक है, लेकिन इसमें समझ सकते हैं कि अब सिचुएशन अलग है, परिस्थितियाँ अलग हैं। कंपेयर तो कर रहे हैं आप, और लोग बोल रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को उस तरह से कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सोच भी बहुत ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, एक्चुअल में आप
कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उसको वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है किसी भी प्रकार से। हालांकि आप एक दिन जाके एविएशन कर सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक ये कर सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली जाके दिल्ली में बैठ के इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी जो है समस्यापूर्ण हो सकता है, और काफ़ी, और सबसे बड़ी बात है कि ठंडक भी है, और दूसरी बात है कि हर मौसम परिस्थिति में बने रहना वहाँ पर बुजुर्गों के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग है। तो यह कुछ मेरा राय था, जो मैंने कमेंट्स पढ़े आप सभी के, कि एक EPS 95 पेंशनर्स को भी इस तरह से जो है करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छा आइडिया नहीं है। बाकी आपके जो भी राय होंगे वो हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, फिर उस पर आगे हम चर्चा की जाएगी इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपके सारे मुद्दे जो है वो सॉल्व हो चुके होंगे। आप राय अपने कमेंट में दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रेड बटन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य का आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे किसी नए अपडेट, नई जानकारी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।